आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो एक स्किन का इन्फेक्शन होता है जो कि एक ख़ास तरीके का बैक्टीरिया होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये बहुत ही कंटेजियस होता है और स्किन पर रेड कलर के छोटे छोटे दाने निकलते हैं जिसमें फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड भरने के बाद में वो ब्रस्ट होके उसमें से फ्लूइड निकलता है और जहाँ जहाँ पे वो फ्लूइड लगता है वहाँ पे भी वैसे ही दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये एक एपिडर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि बहुत ही कंटेजियस होता है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन फैलने वाला होता है। अगर एक इंसान को ये डिजीज़ हुआ है और उसका फ्लूइड किसी दूसरे पर्सन को लग जाए तो भी उसको भी हो सकता है। मोस्टली ये डिजीज़ जिसको होती है उसमें 2 से 5 साल के बच्चे होते हैं जो कि धूल मिट्टी वगैरह में खेलते रहते हैं। उसमें से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म स्टेफिलोकोकस ऑरियस या स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। अगर ब्रेक स्किन पे लग जाए तो हो सकता है। इसमें जो लीजन होते हैं या पैचेज होते हैं बेसिकली ये पेनफुल भी हो सकते हैं। अगर इनका इन्वॉल्वमेंट डर्मिस तक हो जाए तो ये पेनफुल होते हैं, नहीं तो ये पेनफुल नहीं होते हैं। बेसिकली इसका जो इन्वॉल्व एरिया होता है वो नोज़ या नोज़ के नीचे लिप पर, अपर लिप पर होता है, फेस पर, और आमतौर से ये पूरे बॉडी पर भी हो सकता है। बात करें अगर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की तो इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले आता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। दूसरा है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, और तीसरा अगर इन दोनों का एक साथ इन्फेक्शन हो जाए तो इसको मिक्स्ड इन्फेक्शन कहा जाता है। बात करें अगर रिस्क फैक्टर की तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, जैसा कि पहले ही भी बताया जा चुका है कि पर्सन टू पर्सन फैलता है। अगर किसी एक बंदे को हुआ है तो दूसरे पर्सन को भी हो सकता है अगर उसकी स्किन या उसका फ्लूइड दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए तो। और दूसरा है ट्रॉमा की कंडीशन में अगर स्किन ब्रेक होती है और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उसके कांटेक्ट में आता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है और उसके फ्लूइड से, यानी कि पर्सन टू पर्सन, जैसा कि बताया जा चुका है, पर्सन टू पर्सन फैलता है। यानी उसका फ्लूइड अगर किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाए तो हो सकता है। अगर उसके टॉवल में भी उसके फ्लूइड लगे हो सकते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनका टॉवल इस्तेमाल करता है या फिर क्लॉथ इस्तेमाल करता है या फिर बेडशीट वगैरह इस्तेमाल करता है या फिर जो बच्चे खेलते हैं टॉयज़ वगैरह उसमें भी वो लगा रह सकता है। दूसरे बच्चे भी अगर उस टॉयज़ वगैरह से खेलेंगे तो उनको भी होने के चांसेस होते हैं। बात करें इसके टाइप्स की तो टाइप्स में इसके 4 तरह के होते हैं। पहला होता है नॉन बुलस इम्पेटिगो। नॉन बुलस इम्पेटिगो ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है और ये ज़्यादातर बड़ों में पाया जाता है। इसमें बुल्ला फॉर्मेशन नहीं होता है। बेसिकली ये इसमें एपिडर्मिस ही इन्वॉल्व होती है और ये मोपेरोसिन ऑइंटमेंट एक आता है टी-बैक्ट करके ऑइंटमेंट आता है, वही इसके लिए सफिशिएंट होता है, किसी दूसरी दवा की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा होता है बुलस इम्पेटिगो। बुलस इम्पेटिगो में छोटे छोटे दाने निकलते हैं और उसमें फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है और जल्द ही वो बड़े हो जाते हैं। तीसरा है इक्तिमा। ये सीरियस टाइप का होता है, ये अल्सरेटेड होता है, डीप होता है, यहाँ तक कि ये डर्मिस तक इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें पेन भी होता है। बेसिकली अगर बुलस या नॉन बुलस इम्पेटिगो जो होता है उनका अगर इलाज ना किया जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशन में ये चांसेस है कि हो सकता है।
चौथा है फॉलिकुलाइटिस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस का अगर हेयर फॉलिकल में इन्फेक्शन हो जाए तो चांसेज हैं फॉलिकुलाइटिस होने के। बात करें इसके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट की, तो इसमें हाइजीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। हाथ वगैरह हमेशा धुलना चाहिए। जो लीजन है उनको हमेशा कवर करके रखना चाहिए। क्राउडेड एरिया से दूर रहना चाहिए। और जिस व्यक्ति को इम्पेटिगो हुआ है उसको अलग ही रखना चाहिए। उसके टॉय, टॉवेल, बेड शीट वगैरह जो है और जो भी चीज़ें हैं उनको अलग रखनी चाहिए। बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो लोकल एप्लीकेशन के लिए मोपिरोसिन ऑइंटमेंट आता है। इसको 2 से 3 बार 10 दिन तक लगाना चाहिए। बेसिकली ये जो नॉन बुलस सिम्पेटिगो होता है, बुलस सिम्पेटिगो होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि ये खुद से ठीक होने वाला डिजीज़ होता है। बात करें एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक में सिफेलेक्सिन हो गया एडल्ट में 250 mg 3 से 4 बार दिया जा सकता है। फिर डाइक्लोक्सासिलिन 250 mg 4 बार दिया जा सकता है। सेफोक्लोर 250 mg TDS दिया जा सकता है। क्लिंडामाइसिन 300 mg TDS दिया जा सकता है। और अगर बात करें चिल्ड्रेन में, तो चिल्ड्रेन में छोटे बच्चों में सिफेलेक्सिन 25 to 50 mg पर kg पर डे डिवाइडेड इंटू 6 to 12 आवर, यानी कि 3 से 4 बार में डिवाइड करके देना चाहिए। सेफाक्लोर हो गया 20 to 40 mg पर kg पर डे डिवाइडेड इंटू 8 आवर, यानी कि इसको 20 to 40 mg पर डे 2 से 3 बार में डिवाइड करके देना चाहिए। बात करें कुछ इसके फीचर की, तो बेसिकली इसके कुछ पिक्चर हैं, उसको आप देख सकते हैं। नॉन बुलस सिम्पेटिगो, फिर बुलस सिम्पेटिगो, एक्टिमा, फॉलिकुलाइटिस। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पेटिगो में आपको याद रखनी चाहिए? तो सिम्टम याद रखना चाहिए जिसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं और वो दानों में, छोटे छोटे दानों में फ्लूइड या पस भरता रहता है और वो फिर ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट होकर जो फ्लूइड होता है वो स्किन पर चिपक जाता है और वो सूखने के बाद येलोविश क्रस्ट की तरह नज़र आता है। ये पेनफुल हो सकता है अगर इसका इन्वॉल्वमेंट डर्मिस तक हो जाए। मोस्टली ये एपिडर्मिस पर ही पाया जाता है, जिसको नॉन बुलस इम्पेटिगो कहा जाता है। फिर अगर बात करें कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो माहिर हो उनको दिखाना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में सेलुलाइटिस हो सकता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। बात करें कौन से लोग हैं जो ज़्यादातर इस डिजीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो यंग चिल्ड्रेन होते हैं, जो कि 2 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं वही ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। बात करें अगर इसका ड्यूरेशन की बात करें कि कितने टाइम तक ये रहता है, तो ये 3 हफ्ते के अंदर रिजॉल्व हो जाता है। कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होता है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में क्राउडिंग एरिया, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती हो, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से इम्यूनिटी जो होती है वो कमज़ोर पड़ती है। डायबिटीज़ मेलाइटस अगर किसी पर्सन को है तो उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन स्किन यानी ट्रॉमा की कंडीशन में अगर स्किन ब्रेक हो जाए तो उसकी वजह से हो सकता है। अब प्रिवेंशन में क्या करेंगे? प्रिवेंशन में हमको हैंड वॉश करना है, अवॉइडिंग इन्फेक्टेड पीपल, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड पीपल है या पर्सन है तो उसको उसके कांटेक्ट से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, उससे थोड़ा दूर बैठना चाहिए। उसके क्लॉथ हो गया, उसके
कपड़े हो गए उसके बिस्तर वगैरह से थोड़ा हट के रहना चाहिए। और अगर इंजरी हुई है तो उसको साफ़ करके रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। ट्रीटमेंट की बात करें तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे अगर पेन है तो पेन के लिए पेन किलर दवाएं और एंटी इन्फ्लामेटरी दवाएं जैसे आइबोजेसिक हो गया। और अगर ईचिंग वगैरह हो गई है तो एंटीहिस्टामिनिक जैसे सिट्राजिन, एविल वगैरह हो गया दिया जा सकता है। और अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो लोकल एप्लीकेशन के लिए मुफेरसिन ऑइंटमेंट आता है, फेसिडिक एसिड का ऑइंटमेंट आता है, और टेबलेट में सेफ्लेक्सिन 250 mg का आता है, उसको दिया जा सकता है।